सोचिए आप 18 साल के हो, 28 साल के हो या 38 साल के, हर एज में एक सपना होता है। किसी को करियर बनाना है, किसी को एक्टर बनना है, किसी को स्टार्टअप या बिजनेस शुरू करना है और किसी को अपनी हेल्थ ठीक करनी है। लेकिन इमेजिन कीजिए कि अगर उस लड़के ने उस वक्त ये बोला होता कि अभी तो टाइम है यार, कल सोचूंगा, तो क्या आज उसका नाम दुनिया जानती? क्या वो इतना बड़ा बिजनेस टाइकून बन पाता? जिंदगी बदलने वाले लोग टालते नहीं हैं, वो करते हैं शुरुआत आज से और अभी से। और उस लड़के ने ऐसा ही किया। 18 साल की उम्र में उसने शुरुआत की और कुछ ही सालों में बन गया बहुत बड़ा बिजनेस टाइकून। दोस्तों, ये कहानी है रितेश अग्रवाल की। रितेश का जन्म उड़ीसा के एक छोटे से कस्बे में हुआ था। एक मिडिल क्लास परिवार में लिमिटेड रिसोर्सेस थे, लेकिन सपने बहुत बड़े। 18 साल की उम्र में उन्होंने इंजीनियरिंग छोड़ दी और उन्हें लगा कि यह रास्ता मेरे लिए सही नहीं है, और एक बैग उठाया, थोड़े से पैसे लिए और बड़े सपने लेकर दिल्ली की तरफ चल पड़ा। सोचिए, वो चाहता तो ये सोच सकता था कि यार अभी मैं पढ़ाई पूरी कर लूं फिर सोचूंगा, यानी प्रोक्रेस्टिनेट कर सकता था, लेकिन उसने एक्शन लिया। वो छोटे छोटे गेस्ट हाउस और होटल में जाकर ठहरता, हर जगह पर जाकर नोट्स बनाता कि क्लीननेस है या नहीं, प्रॉपर मैनेजमेंट है या नहीं, अफोर्डेबल रूम्स मिलते हैं या नहीं। रातों को दिल्ली की सड़कों पर घूमकर छोटे गेस्ट हाउस को इंस्पेक्ट करना उसकी असली लर्निंग एंड क्लासरूम थी। और वहीं से आया एक बिजनेस आइडिया, ओरेबल स्टेज का। स्टार्टअप छोटा था लेकिन एक्शन बहुत बड़ा। फेल हो गए, फंड खत्म हो गया और लोग हंसने लगे, पेरेंट्स तक को भी डाउट हुआ, लेकिन हर बार वो टालते नहीं थे, तुरंत एक्शन लेते थे। फेल फास्ट, लर्न फास्ट एंड नेक्स्ट स्टेप। और यही ओरेबल बदलकर बन गया ओयो रूम्स। आज 80+ कंट्रीज में लाखों रूम्स, अरबों की वैल्यूएशंस, हजारों लोगों की जॉब और लाखों युवा के लिए वो इंस्पिरेशन बने। अब सोचिए कि अगर रितेश अग्रवाल टाल देते तो क्या इतना बड़ा अंपायर बन पाता? अगर वो बोलते कि कल देखेंगे यार, तो क्या दुनिया का सबसे बड़ा होटल चेन बना पाते? याद रखिए, पढ़ाई छोड़ना जरूरी नहीं था, बट टालने की आदत छोड़ना जरूरी था। दोस्तों, हम सबके पास ड्रीम है। किसी को आईएएस बनना है, किसी को डॉक्टर बनना है, किसी को प्रमोशन चाहिए, किसी को स्टार्टअप शुरू करना है, किसी को अपने हेल्थ और फिटनेस पर ध्यान देना है। लेकिन हम क्या कहते हैं? एग्जाम की तैयारी कल से करेंगे, जिम हम कल से शुरू करेंगे, बिजनेस आइडिया है लेकिन देखेंगे आगे करेंगे, करियर शिफ्ट की बात है तो यार टाइम है कर लेंगे। और यही कल प्रोक्रेस्टिनेशन हमारी जिंदगी को दीमक की तरह खा जाता है। हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू कहती है कि प्रोक्रेस्टिनेशन लेजीनेस नहीं है, यह एक फियर है। फियर ऑफ फेलियर, फियर ऑफ डिस्कंफर्ट और फियर ऑफ जजमेंट। इंडिया सर्वे नास्कॉम IIM बैंगलोर रिसर्च भी कहता है कि 60% स्टार्टअप आइडिया सिर्फ इसलिए एग्जीक्यूट नहीं हो पाते क्योंकि लोग एक्शन डिले करते हैं। और एक इंडियन यूथ सर्वे में भी पाया गया है कि 70% स्टूडेंट मानते हैं कि उनकी असफलता का कारण उनका टैलेंट की कमी होना नहीं है, बल्कि काम को टालने की आदत है। सोचिए, रितेश अग्रवाल, कितने सचिन तेंदुलकर, कितने मैरी कॉम इस देश में सिर्फ इसलिए पैदा नहीं हो पाए क्योंकि उन्होंने अपने सपनों को कल के ऊपर छोड़ दिया। लेकिन कोई बात नहीं, हम इस वीडियो में यह सीखेंगे कि हम प्रोक्रेस्टिनेशन को कैसे हरा सकते हैं, हम उससे कैसे लड़ सकते हैं। तो सबसे पहला स्टेप है 5 सेकंड रूल। जब भी कोई आइडिया आए या कोई काम करना है तो 5 सेकंड के अंदर अपना पहला स्टेप उठा लो। डिले मतलब डेथ ऑफ आइडिया, आइडिया को मार देना। अगर मन हुआ कि बुक पढ़नी है तो तुरंत उठाकर बुक टेबल से निकालो। जिम जाना है तो तुरंत शूज पहन लो। जैसे रितेश, उन्होंने सोचा और तुरंत ओरेबल शुरू किया, और उन्होंने नहीं कहा कि मार्केट रिसर्च करूंगा, साल भर बाद करूंगा। उन्होंने पहला कदम तुरंत उठा लिया। दूसरा पॉइंट है दोस्तों, माइक्रो एक्शन। बड़े गोल को छोटे छोटे स्टेप में तोड़ दो। अगर एग्जाम की तैयारी करनी है तो पूरा सिलेबस सोचकर घबराओ मत। बस आज डिसाइड करो कि एक चैप्टर और सिर्फ 20 पेज पढ़ना है। ओयो का विजन ग्लोबल था, लेकिन रितेश ने शुरुआत सिर्फ बजट होटल से की। छोटा स्टेप, बड़ा इंपैक्ट। और तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट, जो मैं भी अपने लाइफ में अप्लाई करता हूं, फेल फास्ट, लर्न फास्ट। प्रोक्रेस्टिनेशन आपको फेल होने से बचाता नहीं है, बल्कि फेल होने का मौका ही नहीं देता। जल्दी एक्शन लो, फेल हो जाओ और फिर जल्दी सीखो।
एक स्टूडेंट जो बार बार सोचता है कि मैं परफेक्ट नोट्स बनाऊंगा फिर पढ़ूंगा, वो कभी स्टार्ट नहीं कर पाता, ये कभी नहीं हो पाता। लेकिन जो इम्परफेक्ट तरीके से शुरू करता है वो सीखता है और आगे बढ़ जाता है। प्रोक्रेस्टिनेशन को हराने के लिए डिस्ट्रैक्शंस से बचना पड़ेगा, जिसे हम कहते हैं डिस्ट्रैक्शन डिटॉक्स। फोन, नेटफ्लिक्स, रील्स ये आपके ब्रेन को टेम्परेरी खुशी देते हैं, बट लॉन्ग टर्म में आपके दिमाग के ग्रोथ को रोक देते हैं। सक्सेस इंस्टेंट एंटरटेनमेंट से नहीं, इंस्टेंट एक्शन से बनती है। 1 घंटे की रील आपको खुशी दे सकता है, लेकिन वही 1 घंटा अगर स्किल सीखने में लगा दें तो हमारी जिंदगी कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। जैसे आप अभी सोच रहे हैं कि ये वीडियो बाद में देख लूंगा, सेव कर लूंगा, यही प्रोक्रेस्टिनेशन है। इस वीडियो को देखते रहिए और देखने के बाद तुरंत एक्शन लीजिए कि प्रोक्रेस्टिनेशन को कैसे हराना है। 5वां पॉइंट है दोस्तों, अकाउंटेबिलिटी पार्टनर। अपने सपने और गोल को किसी दोस्त या मेंटर से शेयर करो। जब कोई और आपके सपने के बारे में जानता है तो आप नेचुरली और कमिटेड हो जाते हैं। अगर आप बोल दो कि मैं अगले महीने तक 5 किलो वेट कम करूंगा, तो अब पीछे हटना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि दूसरे लोग भी जानते हैं और वो हमेशा आपको याद दिलाते रहेंगे अगर उनसे आपने अपना गोल शेयर किया है तो। और सबसे बड़ा ट्रुथ है, डिसिप्लिन बीट्स मोटिवेशन। मोटिवेशन कभी कभी आता है, लेकिन डिसिप्लिन रोज काम करता है। डिसिप्लिन हर वक्त आपको मदद करता है। जैसे ब्रश करने के लिए मोटिवेशन नहीं चाहिए, बस एक हैबिट है, वैसे ही काम करने के लिए आदत डालिए, फिर प्रोक्रेस्टिनेशन की कोई जगह आपकी लाइफ में नहीं बचने वाली है। सोचो अगर रितेश अग्रवाल प्रोक्रेस्टिनेट करते तो ओयो कभी नहीं बन पाता। अगर उन्होंने एक्शन डिले किया होता तो लाखों यंगस्टर्स को, प्रोफेशनल को और एंटरप्रेन्योर को ये इंस्पिरेशन नहीं मिलता, लाखों लोगों को रोजगार नहीं मिलता। अब सोचो आपकी फैमिली, आपके बच्चे और आपके कलीग, क्या वो आपको देखकर प्रोक्रेस्टिनेशन सीखें या एक्शन लेना सीखें? दोस्तों, प्रोक्रेस्टिनेशन 18 साल वालों के लिए नहीं, हर एज ग्रुप के लिए सबसे बड़ा दुश्मन है। चाहे आप स्टूडेंट हैं, जॉब में हैं, आप अपनी बिजनेस चला रहे हैं, फैमिली को संभाल रहे हैं, डिले एक्शन आपकी ग्रोथ को रोक देता है। रितेश अग्रवाल ने टालना छोड़ा, एक्शन लिया और एक बहुत बड़ा अंपायर खड़ा कर दिया। आपकी जिंदगी भी बदल सकती है, बस ये शर्त है कि आप डिले छोड़ दें, क्योंकि सक्सेस कभी फ्यूचर टेंस से नहीं बनती, सक्सेस हमेशा प्रेजेंट टेंस में मिलती है। तो करो, अभी करो। जो टालता है वही हारता है और जो करता है वही जीतता है। इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम बात करेंगे ग्रोथ माइंडसेट की, कि कैसे माइंडसेट आपकी लाइफ को बनाता है और बिगाड़ता है। तो जुड़े रहिए, सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।